हिजबुल्लाह के बड़े नेता पर हमला किया गया। इजराइल ने बड़ा टारगेट किया है, हालांकि नेता के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। बेरूत में इजराइल ने ये स्ट्राइक किया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल ने बड़ा टारगेट किया है। अब क्योंकि इस पूरे युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है, हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता पर हमला किया गया। हालांकि ये नेता कौन है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, नेता के नाम का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन बेरूत में इजराइल ने यह बड़ी स्ट्राइक की है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह के बड़े नेता पर यह हमला किया गया है। लगातार ईरान और इजराइल के बीच में भीषण जंग जारी है। अमेरिका भी लगातार ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्रिटेन के एयरबेस पर हमला किया गया, ऑस्ट्रेलिया के एयरबेस पर हमला किया गया और ईयू को लगातार वो निशाने पर ले रहा है। दुबई में लगातार हमले जारी है। इन सब के बीच में अब इजराइल ने ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की है और कमर तोड़ने की कोशिश कुछ इस तरीके से की गई क्योंकि हिजबुल्लाह जो कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं, अब हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता पर हमला किया गया, बड़े नेता को टारगेट किया गया। हालांकि नेता के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बेरूत में ये इजराइल की तरफ से बड़ी स्ट्राइक की गई है और अमेरिका साफ तौर पर कह चुका है कि जब तक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से हथियार नहीं डाले जाएंगे तब तक ये हमला जारी रहेगा। अब वो धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले चुकी है। साथ में यूरोपीय देश भी एंट्री मार चुके हैं। ईरान धुआं हो चुका है। अमेरिका और इजराइल नॉनस्टॉप अटैक कर रहे हैं, तो वहीं ईरान अमेरिका के हर साथी देशों पर मिसाइल के मिसाइल गिरा रहा है। जिस जंग को शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं, इन हालात को देखकर लग रहा है कि ये जंग लंबी और बहुत लंबी चलेगी। क्योंकि जो तस्वीरें अभी पूरे मिडिल ईस्ट से आ रही हैं, उसे इसके और भड़कने के आसार हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ खुले तौर पर मिडिल ईस्ट के 7 देश आ चुके हैं। ये वो देश हैं जिन पर ईरान लगातार हमला कर रहा है। बाकायदा इन देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ साझा बयान भी जारी किया है। इनमें बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी ईरान के खिलाफ बयान दिया। ब्रिटेन ने तो बाकायदा अपने एयरबेस अमेरिका के लिए खोल दिए हैं। इसका असर ये दिख रहा है कि हर बढ़ते घंटे के साथ अमेरिका और इजराइल के हमले तेज हो चुके हैं। वही अब अलग थलग पड़ चुके ईरान के समर्थन में उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हूती भी उतर आए। हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में युद्ध में शामिल होने की पुष्टि कर दी और 2024 के बाद पहली बार इजराइल पर हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल और ड्रोन से उत्तरी इजराइल पर हमला किया, तो वहीं हूती ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों के बाद ट्रंप ने भी साफ कह दिया है, मिशन पूरा होने तक युद्ध जारी रहेगा। साथ ही चेतावनी भी दी कि सरेंडर करो वरना मौत तय है। ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा कि ये जंग अभी लंबी चलेगी। ये भी बताया कि अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 4 हफ्ते का प्लान है। अब जबकि सिर्फ 2 ही दिन में इतनी तबाही हो चुकी है, दुनिया के 12 देशों तक युद्ध की आग पहुंच चुकी है, तो ऐसे में 28 दिन में कितना विध्वंस होगा, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।